में एक साजिश और षड्यंत्र रच के मुझे 10 साल के लिए जेल भेजा। दोष मेरा ये था कि मैंने 3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दी। जिनको हमने नौकरी लगाया उनकी तो तरक्की होगी, और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल में रहना। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया जो गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना भूखे प्यासे पिछले 11 महीने से दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। उनकी मांग केवल एक ही है कि इस कृषि प्रधान देश के किसान को सम्मान प्रदान किया जाए और जो काले कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। मुझे ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि उन सभाओं में न सिर्फ अकेले किसान बल्कि 36 बिरादरी के लोग सारे के सारे वहां बैठे हुए। इससे साफ जाहिर है कि इस देश का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से दुखी है, परेशान है और वो सरकार बदलना चाहते हैं, और ये अवसर आपको मिला। इसलिए ये जो चुनाव है ये एक निर्णायक चुनाव है। आप इसको एक विधानसभा का उपचुनाव मत समझना। इस चुनाव का अच्छा परिणाम जब आएगा तो फिर सरकार में भगदड़ मचेगी। इनके चुने हुए नुमाइंदे इनको छोड़ करके भाग जाए, और सरकार जब अलग में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव होगा, और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि जब भी चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, आप सारे मिलकर के एक वोट जो है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में, और इस सब के लिए आप लोगों के फैसले पर हमने फूल चढ़ाए हैं। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप एक गांव में जाओ, एक वोटर से संपर्क स्थापित करो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल कराओ, सरकार बना लो, फिर सारे खोट में काट दो।